सभी को नमस्ते। ये अध्ययन हमने सन 2011-12 के दौरान किए थे और ये अध्ययन CHS और मंदिर संस्था के एक साथ कोलैबोरेशन में हुआ था। ये अध्ययन से जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि राजस्थान में आज के तारीख में स्टेरिलाइजेशन को लेके क्या परिस्थिति है। ये रिसेंटली 28 सितंबर को राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज़ आया था, उससे ये जानकारी मिला था। एक किसी सज्जन ने RTI के तहत ये सारे जानकारी राजस्थान गवर्नमेंट से मांगे थे। राजस्थान अभी 1 नंबर पे है स्टेरिलाइजेशन फेल्यूर के संदर्भ में पूरे देश में, और सन 2009 से 11 के दौरान 4200 क्लेम एप्लीकेशन दर्ज किया गया है और जिसमें करीब 10,000 करोड़ के ऊपर क्लेम्स राजस्थान सरकार ने पे किए हैं। पर सवाल ये है कि मतलब फेलियर रेट को देखते हुए क्लेम जितने आ रहे हैं और अनरिपोर्टेड केसेस की संभावना आज के तारीख में काफ़ी ज़्यादा है, जो हम आगे देखेंगे। ये मैं थोड़ा सा जैसे राजदेव जी ने बता रहे थे कि लक्ष्य देने की बात उन्होंने कहा है और किस तरह से उनके खिलाफ ANM के खिलाफ या LHB के खिलाफ कार्रवाई होते हैं, विभागीय कार्रवाई, उसके नमूना है ये अखबार में। उनको 17 CC का नोटिस जारी किया जाता है ANMs को, और मतलब ब्लॉक लेवल की मीटिंग में जहाँ BCMO या CMHO भी आते हैं, उस ब्लॉक लेवल मीटिंग में भी बुरी तरीके से महिला ANM को लताड़ा जाता है कि टारगेट क्यों नहीं पूरे किए गए हैं। भले ही राजस्थान सरकार इसको बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट, इसको टारगेट नहीं बोलते हैं ऑफिशियल भाषा में, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट होते हैं, पर हकीकत में वो टारगेट के रूप में ही माना जाता है विभाग के अंदर। ये एक फोटो डाउन टू अर्थ से आया था। बीकानेर में कोलाइट ब्लॉक में ये ऑपरेशन के बाद महिलाओं को किस तरीके से रखा गया है, और ज़्यादातर केंद्र में ऑपरेशन के बाद इसी तरीके से ही महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। और हम गांव में आज के तारीख में जाएंगे तो जो अध्ययन के बारे में जो बताऊंगा वो तो है ही, पर बहुत रेगुलर केसेस जो फेल्यूर का, नेग्लेक्ट का हम लोगों को सुनने को मिलता है रेगुलर। ये जो अध्ययन हम लोगों ने किए थे, ये बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग स्टेरिलाइजेशन का मतलब स्टेरिलाइजेशन फैमिली प्लानिंग का ही मेन हिस्सा बने हुए हैं। और क्योंकि हम लोग गांव में नियमित जाते थे तो महिलाओं से हम लोगों को रेगुलर सुनने को मिलता था कि इस तरह की परेशानी की बातें, कि ऑपरेशन के बाद तरह तरह की फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इन सब के बारे में महिलाएं शिकायत करती थी। जैसे इससे पहले हम सुन रहे थे कि जिन महिलाओं का बच्चा दाने निकाल लिए थे उनका हिस्ट्री किस तरह की था। और साथ साथ में ये भी हमने देखा कि राजस्थान में कम से कम स्टेरिलाइजेशन तक तो कुछ आंकड़े हैं कि कैंप के दौरान क्या हो रहा है, पर कैंप हो जाने के बाद, ऑपरेशन हो जाने के बाद महिलाओं के साथ क्या बीत रहे, उस तरीके के कुछ तथ्य सामने नहीं था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम 3 चीज जानने की कोशिश किए थे कि किस प्रकार की स्टेरिलाइजेशन से पहले स्वास्थ्य सेवा दिए जा रहे हैं, बाद में क्या दिए जा रहे हैं, और ओवरऑल एक हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कितने प्रतिशत ये फेलियर हो रहा है। तो हमने बूंदी जिले की नैनवा तहसील में ये अध्ययन किए थे और सन 2009-10 में कुल 749 महिलाओं के साथ हमने बात किए थे, जबकि 954 महिलाओं की ऑपरेशन हुआ था उस साल में। और ये हमने बेसिकली महिलाओं के साथ इंटरव्यू के माध्यम से किए थे और
जो रमाकांत राय के केस के वजह से जो गाइडलाइन सरकार ने निकाले थे सन 2005 में, उसको हमने स्टैंडर्ड के रूप में माने थे मानक सेवाओं की। और मोटे तौर पे जो उसमें हमने जो मेथोडोलॉजिकल इश्यूज जो है ये सारे हमने ध्यान में रख के क्रिटिकल पार्ट्स वगैरह। बूंदी जिला मोटे तौर पे राजस्थान के छोटे से जिले हैं और साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, सवाई माधोपुर के पास। और मुख्य रूप से यहाँ SC/ST OBC जनसंख्या से ही ये डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड है। जिन महिलाओं के साथ हमने बातचीत किए थे, मीन एज जैसे आप देख रहे हैं कि 29 वर्ष हैं। अधिकतर महिलाएं पढ़े लिखे नहीं थे और OBC जनसंख्या और ST जनसंख्या जैसे देख रहे हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे थे। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि स्टेरिलाइजेशन भले ही मतलब औसत 3 बच्चे के बाद ही कर रहे हैं महिलाएं, पर करीब 70% महिलाओं का 2 लड़के होने के बाद, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात था कि हम लोगों को देखने को मिला था। महिलाएं ऑपरेशन तो कर रहे हैं, पर ऑपरेशन तभी करेंगे जब उनके 2 लड़के हो, उसके बाद लड़की 1 या 2 जो भी हो, पर 2 लड़के होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक हमको एक नया आयाम देखने को मिला था फर्टिलिटी चॉइस को लेके। सिर्फ एक ही महिलाएं स्टेरिलाइजेशन करने गए थे, एक लड़का होके। और जो ये चीज देखने को मिल रहा था कि संख्या बढ़ने के साथ साथ 6 रेशियो का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। जो प्री स्टेरिलाइजेशन हेल्थ केयर में मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही किया जा रहा था। BP, हीमोग्लोबिन और प्रेगनेंसी टेस्ट किए गए थे। और कई सारे स्टिपुलेटेड हेल्थ चेकअप की बातें हैं, पर वो नहीं किया जाते हैं। काउंसलिंग में भी खास तौर पे जो देखने को मिला था कि जाके सिर्फ यही बताया जाता है कि आप स्टेरिलाइजेशन कर लो, आपके पास मतलब और कोई ऑप्शंस वगैरह महिलाओं को नहीं बताते हैं। स्टेरिलाइजेशन के बाद की घटना को हम देखें, जैसे राजदेव ने भी बता रहे थे, करीब आधे महिलाओं को, आधे से भी ज्यादा, इनफैक्ट देखिए 90% महिलाओं को 4 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर करीब 45% महिलाओं को छोड़ दिए गए थे। और करीब 8% महिलाओं को बेहोश होके घर गए हैं, बेहोश लिटरली। अगले दिन सुबह होश आया है, इस तरह की कई केसेस हमारे सामने आए थे। सिर्फ 20% महिलाओं को मेडिकल चेकअप करके डिस्चार्ज किया गया। 27% महिलाओं को कोई एडवाइस दिए भी नहीं गए हैं, और जो एडवाइस दिए गए थे बहुत ही इनकॉन्सिस्टेंट थे। हर ANM हर तरह की एडवाइस देते हैं, मतलब किसी के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। कोई कहते हैं कि भारी वजन मत उठाओ, तो कोई कहते हैं कि संबंध मत रखो 6 महीने तक, 1 महीने तक, 4 महीने तक, मतलब कोई कंसिस्टेंसी किसी ANM इसमें नहीं है। जो मुख्य रूप से कॉम्प्लिकेशंस हमारे महिलाओं ने रिपोर्ट किए थे, एब्डोमिनल पेन, पीरियड में इरेगुलरिटीज और कमर में दर्द, चलने फिरने में समस्या, वाइट डिस्चार्ज की समस्या और इस तरह की कई सारे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 60% महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार की पोस्ट स्टेरिलाइजेशन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में रिपोर्ट किए हैं। सिग्निफिकेंट नंबर है, 60% महिलाओं। और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन 1 महीने के अंदर ही हुआ है। तो हमको इसमें 17 फेलियर केस मिला था, जो कि 2.3% होते हैं। ये 2.3% बेसिकली आपके इंटरनेशनल जो रेट है 0.5% स्टैंडर्डाइज माना जाता है, तो उसके ध्यान में रखें तो करीब 5 गुना ज़्यादा है। और जो चीज़ हमने देखे थे कि ओवरऑल हमने एक स्कोरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके तहत एक बहुत स्वाभाविक ही था, ज़्यादा मतलब जो सर्विस की क्वालिटी काफ़ी पुअर कंडीशन में ही पाया गया था।
उस समय हमने जो अधिक अध्ययन के तहत जो रिकमेंडेशंस किए थे कि एक तो बहुत जरूरी था कि आज के तारीख में ये रिपोर्टिंग की स्थिति बड़ी कमजोर है। ये सारे जो फेलियर केसेस हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन केसेस हो, ये जानने की कोई सोर्स नहीं है कि कितने महिलाओं का ऑपरेशन हुई है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हुई है, कितने फेलियर हुई है। कोई पब्लिक डोमेन में कोई ये सूचना आपको नहीं मिलेगी। दूसरी तहत जो है कि ये कंपेंसेशन की बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि फेलियर हो जाए तो कंपेंसेशन मिल जाए, उसके बारे में ना तो महिलाओं को कुछ बताया जाता है और ना ही बताने की कोशिश भी करते हैं। इवन सर्विस प्रोवाइडर्स को ही मालूम नहीं होता है कि क्या फैसिलिटी है, कहाँ जाके क्या हो सकते हैं। और ओवरऑल जो डेटा मेंटेनेंस सिस्टम है वो हमने तो ये जो 954 में से 749 महिलाओं के साथ इसीलिए बात किए थे। 200 महिलाओं में से करीब 100 महिलाओं को तो हमने ट्रेस ही नहीं कर पाए, तो वो कहाँ है क्या है पता नहीं था। तो हम गए इन सब गांव में, घर में 2-3 बार जाने के बाद भी वो महिला ट्रेस, मतलब वो अल्टीमेटली वो ऑपरेशन हुआ भी है या नहीं पता ही नहीं है। जो इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि ये सर्दी के दिनों में यदि अधिकतर ऑपरेशन होते हैं। आप देखिए जो नीचे से अप्रैल से शुरू होता है, जो टारगेट की जो बात राजदेव जी कह रहे हैं कि ये न्यू दिल्ली से ये टारगेट जून महीने तक आ जाते हैं राज्य सरकार के पास, और फिर तब से शुरू होता है। होते होते पहले 6 महीने में ज्यादातर ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे दीपावली जाएगी उसके बाद धड़क से नंबर बढ़ेगी। अब ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जबरदस्त, मतलब लंदन लेके घूमने वाली बात है। गांव-गांव में पकड़ के स्टेरिलाइजेशन चलेगा, कैंप लगेगा, मेगा कैंप लगेगा। और महिलाएं भी इन सब चीजों से अभी इतनी आदत बन चुके हैं। किसी भी महिलाएं मतलब पहले इसीलिए ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। एक तो धारणा है कि गर्मी होती है शरीर में, और दूसरा क्या होगा कि जैसे सर्दी के दिनों में सबको केस बढ़ेगा, आशा भागेगी, कार्यकर्ता भागेगी, सरपंच भागेगी, जीएनएम भागेगा, फिर आपके बाकी तो एक्सटेंशन ऑफिसर जो है दूसरे विभाग के, सबको टारगेट दिया जाएगा। तो फिर महिलाएं भी इंतजार करते हैं कि तोलने के लिए तुम मेरे को क्या दोगे, 600 रुपया के साथ एएनएम व्यक्तिगत रूप में कुछ पैसा देंगे। तो इस तरह से हर तरह की इंसेंटिव की बात होगी। जो इसके बाद हमने जो किए थे कि 17 महिलाओं के जो फेलियर केसेस हुआ था वो हमने एक फॉलोअप स्टडी भी किए थे। उन महिलाओं से हम इंटरव्यू किए थे। जो महिलाओं के ऊपर हम लोगों को देखने को मिला था कि मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल डिस्ट्रेस जो हुए थे कि उस प्रेगनेंसी की वजह से गांव में उनको मतलब घर से बाहर आना भी बड़ी समस्या हो गए थे। तो इस तरह से उनको टिप्पणी भी आस पड़ोस की महिलाओं से सुनने को मिलता था कि ये कैसी औरत है जिसको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो जो स्टेरिलाइजेशन से पहले जो प्रेगनेंसी टेस्ट, वो जल्दबाजी में जब आप कैंप में करते हो, सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट तो होता ही नहीं है। हमने जो देखा कि